कमल की तरह हो हमारा जीवन, विपरीत परिस्थितियों में भी खिलना सीखे। इंदुप्रभाजी मसा। दिखावे की प्रवृत्ति हावी होने से जीवन का मूल लक्ष्य ही भूले। दर्शन प्रभाजी मसा। रूप रजत विहार में नियमित चातुर्मासिक प्रवचन। भीलवाड़ा 3 अगस्त। आवश्यकता की पूर्ति हो सकती लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। पाप का सहारा इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही लेना पड़ता है। दिखावे की प्रवृत्ति इतनी हावी हो चुकी है कि हम मूल लक्ष्य ही भूल गए हैं। दिखावे की इच्छा ही तनाव का मूल होती है। हम आकृति से मानव बन गए हैं लेकिन हमारी प्रकृति उस अनुरूप नहीं रह गई है। प्रकृति से मानव और कर्म से जैन बनने की जरूरत है। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में गुरुवार को रुद्र मणि महासाध्वी श्री जैनमतेजी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदुप्रभाजी मसा सानिध्य में मधुर व्याख्यानी दर्शन प्रभाजी मसा ने नियमित चातुर्मासिक प्रवचन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम चिंतन करें कि हम कौन है और किस दिशा में जा रहे हैं। धर्म के लिए पैसा नहीं होता लेकिन अधर्म में उड़ाने के लिए कोई कमी नहीं होती। ये हमेशा याद रहे कि दुनिया कभी भी भोग में डूबे रहने वालों को नमन नहीं करती। दुनिया का सिर त्यागियों के समक्ष झुकता है। आकृति के साथ प्रकृति से भी मानव बनना होगा। चातुर्मास हमें पाप से निवृत्त होकर धर्म में डूबने की प्रेरणा देता है। धर्मसभा में महासाध्वी इंदुप्रभाजी मसा ने कहा कि संसार में रहते हुए ही जिनवाणी श्रवण का सुअवसर मिलता है। हमारा जीवन कमल की तरह होना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी खिलना जानता है। उन्होंने जैन रामायण के विभिन्न प्रसंगों की चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह अंजना अपने मन की बात बसंता को बताती है और कहती है कि कर्म के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं। धर्मसभा में तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा ने कहा कि धर्म के लिए देने में कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। धर्म के लिए जितना देंगे उससे 2 गुना हमें वापस प्राप्त होंगे, लेकिन देते समय किसी से होड़ नहीं कर अपनी क्षमता अवश्य देखनी चाहिए। धर्म के प्रताप से ही हमको सब मिल रहा है। जिस दिन धर्म नहीं बचेगा कुछ नहीं बचेगा। धन की सद्गति दान में ही मानी जाती है। हम सुख में भी धर्म को याद रखें तो जीवन में दुख का आगमन ही नहीं हो। सुश्राविका माधुरी के 9 उपवास का प्रत्याख्यान श्री सिंह ने किया सम्मान। धर्मसभा में आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतनाश्री जी मसा, आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा, नवदीक्षिता हिरल प्रभाजी मसा का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। धर्मसभा में बापूनगर निवासी सुश्राविका माधुरी हिंगर ने 9 उपवास के प्रत्याख्यान लिए तो हर्ष हर्ष जय जय का जयघोष हुआ। उनका तेला तप करने का संकल्प लेने वाली श्राविकाओं के साथ श्री अरिहंत विकास समिति द्वारा स्वागत किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रावक श्राविका बड़ी संख्या में मौजूद थे। धर्मसभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातिर ने किया। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सुक्लेचा ने बताया कि चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक हो रहे हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप हो रहा है। चातुर्मास में 6 अगस्त को दादा दादी दिवस मनाया जाएगा। प्रवचन के माध्यम से बताया जाएगा कि दादा दादी कैसे अपने पोते पोतियों के जीवन में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें धर्म से जोड़ने के साथ संस्कारवान बना सकते हैं। हर घर से आयम्बिल तप करने की दी प्रेरणा। धर्मसभा में जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा गोखरू, धनोप के तेजमल लोड़ा आदि ने भी विचार व्यक्त किए। श्रीमती गोखरू ने बताया कि श्रमण संघीय आचार्य सम्राट आनंद ऋषिजी मसा की जयंती पर 17 अगस्त को देश में 1,08,000 आयम्बिल तप आराधना में भीलवाड़ा से भी अधिकाधिक सहभागिता हो, इसके लिए भी प्रेरणा प्रदान की जा रही है। इंदुप्रभाजी मसा ने कहा कि हर घर से कम एक आयम्बिल इस दिन अवश्य हो, इसके लिए प्रेरणा प्रदान की जाए। साध्वी वृंद के सानिध्य में आयम्बिल आराधना से जुड़ा बैनर भी जारी किया गया। गोखरू ने कहा कि मृधर केसरी मिश्रीमल जी मसा की जयंती के उपलक्ष्य में संगठन द्वारा प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। धर्मसभा में अतिथियों का स्वागत श्री अरिहंत विकास समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया।